नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं शनि देव की राशि कुंभ राशि के बारे में। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो राशिफल और भविष्यफल होगा ये दिसंबर 2023 इस वर्ष का अंतिम माह जो है उसमें 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कैसा रहने वाला है आपके लिए ये 15 दिन का समय। दोस्तों, क्योंकि कुछ ग्रह जो होते हैं वो लंबे कार्यकाल के लिए गोचर करते हैं, जैसे राहु और केतु जब भी कुंडली में गोचर करते हैं तो पूरे 18 माह के लिए करते हैं, और जिस स्थिति में वो होते हैं उसी स्थिति में पूरा परिणाम देते हैं, एक जैसा ही परिणाम देते हैं 18 महीने के लिए। शनि देव जो हैं वो 2.5 साल के लिए किसी भी राशि में ठहरते हैं, उसके बीच में वो कभी वक्री अवस्था में आ जाते हैं तो कभी वो मार्गी अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन चंद्रमा के लिए जो प्रेडिक्शन होती है वो बहुत कठिन होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है 1-2 दिन के लिए गोचर करते हैं, वहीं वो किसी अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में होंगे तो बहुत अच्छा फायदा कर जाते हैं। लेकिन अगर बुरी स्थिति में होते हैं तो आमतर लोगों को देखने में मिला है कि वो कई बार ऐसा हमारे साथ होता है कि 1-2 दिन बेमतलब की हमें बेचैनी घुटन-सी महसूस होती है, बिना मतलब की स्ट्रेस होती है, एक अचानक से भय सा सताता रहता है। तो वो अचानक से जब चंद्रमा ऐसा होता है तो ऐसे परिणाम भी दे देता है, लेकिन अचानक से वो अत्यंत लाभ भी दे देता है। कई बार कहते हैं ना, पता नहीं वो कैसा दिन था, हमारा व्यापार में बहुत अच्छी सेल हो गई, या हमारा कोई हमने कभी सोचा भी नहीं था इतना बड़ा लाभ हो जाएगा। तो वो कई बार चंद्रमा, क्योंकि हमारा दोस्तों 70% जो है 70% जो है हमारी बॉडी में जल है, और जल का जो संबंध है वो चंद्रमा से होता है। और ये जो राशिफल होगा वो चंद्र के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के हिसाब से मैं आपको 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 का राशिफल बताने लगा हूं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं शनि देव के बारे में। दोस्तों, पिछले काफ़ी लंबे अरसे से कुंभ राशि के ऊपर 7.5 चल रही थी, जिसकी वजह से जिन लोगों की कुंडली में तो शनि अच्छी पोजीशन में थे उनको तो 7.5 ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि की अवस्था अच्छी नहीं थी उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शनि देव जो हैं वो एक मुख्य ग्रह हैं। कहते हैं शनि अगर बलवान हो कुंडली में तो क्या कहने। शनि देव के अधीन जो हैं 5 उनके तो मित्र ग्रह हैं। शनि देव, राहु, केतु, शुक्र, बुध जो हैं वो इनके जैसा शनि चाहते हैं वैसा ही परिणाम देते हैं। सो शनि देव की एक मुख्य भूमिका है, और कुंभ राशि के लोग जो होते हैं वो शनि देव की राशि के अधीन आते हैं। दोस्तों, पहली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शनि देव जो थे वो पिछले लंबे समय से वक्री अवस्था में चल रहे थे, लेकिन 4 नवंबर को वो मार्गी हो गए आपके लगन भाव में, और वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि उनकी अपनी राशि, और आपके लगन भाव में जब भी कोई ग्रह आता है तो वो पूरी कुंडली को कंट्रोल कर लेता है। जो काफ़ी लंबे समय से आपने पीड़ा उठाई है अभी आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि शनि प्रथम भाव में गोचर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। व्यापार में नई नई डील्स आएंगी। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते थे तो आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको मन चाहा ट्रांसफ़र मिलेगा। इन दिनों ये सर्कमस्टेंसेस बनेंगे आपकी जॉब में। जो भी शनि देव के साथ रिलेटेड काम करते हैं, जैसे लोहे का हो गया, कोयले का हो गया, मशीनरी का हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, होटल इंडस्ट्री का काम हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स का काम हो गया, तो ये जो हैं वो सारे अधिकार क्षेत्र शनि देव के अधीन आते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। जो एयर होस्टेस हैं, जो प्लेन में सफ़र करते हैं, पायलट्स हैं, ये सारे शनि देव के अधीन आते हैं, तो आपको बहुत सारा अच्छा लाभ देंगे। दूसरा हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। दोस्तों, राहु के बारे में तो क्या कहने, राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का संबंध हमारे धन भाव के साथ होता है। सो द्वितीय भाव में राहु का आना ऊपर से आपके
वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों मीन राशि जो है उसमें 2 ग्रहों का कंट्रोल होता है। उसके स्वामी तो गुरु हैं लेकिन कारक ग्रह राहु हैं। सो अगर राहु का परिणाम अच्छा देखना हो तो गुरु की स्थिति अच्छी होनी अगर हो तो राहु भी वहां पर आपको बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। सो दोस्तों राहु धनबा में गोचर से जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, जिन लोगों का मोबाइल्स का काम है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जो लोग इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, न्यूज़ चैनल्स हो गए, कोई फिल्म इंडस्ट्री हो गई, इंटरनेट इंटरटेनमेंट के कोई भी सोर्सेस हो गए, अगर आप कुंभ राशि से रिलेटेड हैं तो इन क्षेत्रों में आपको बहुत सारा लाभ देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जब भी कोई भी राक्षसी या तामसिक ग्रह द्वितीय भाव में आता है, खास करके राहु और केतु, तो हमारी जो भाषा होती है उसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, थोड़ा गुस्से में कुछ अपशब्द निकाल सकते हैं। तो आपके काम तो बनेंगे लेकिन गुस्से में किसी को इतना भी मत कुछ कह दीजिए ताकि वो आपका शत्रु बन जाए, क्योंकि इस भाव में वो आपको, अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपका कोई राइवल है या आपकी शॉप है, फैक्ट्री है, तो अपने नीचे एम्प्लॉयज़ के साथ कई बार आपको गुस्सा आएगा, आप गालियां भी देंगे, आप नोट करेंगे कि आपके साथ ऐसा होना शुरू हो चुका है। आपकी जो जुबान है वो उसको गंदी करने की पूरी कोशिश करते हैं राहु। सो इसमें थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। अगर गुस्सा आए तो तरीके से संभाल लेना, ना कि ज़्यादा गंदी लैंग्वेज यूज़ मत करना, क्योंकि वो आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं होगा। तीसरा हम बात करते हैं गुरुदेव के बारे में। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में मेरे हिसाब से अच्छा परिणाम नहीं देते। एक तो वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो 31 दिसंबर के पश्चात वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो तृतीय भाव जो होता है वो पराक्रम और साहस बहन भाइयों का भाव होता है, तो उसमें गुरु का आना थोड़ा सा आपके संबंध जो हैं वो बिगड़ने के बड़े चांसेस होंगे भाई बहनों, पिता या अपने गुरु के साथ। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये देखना होगा। और आपकी सेविंग जो है, क्योंकि शनि की जो टेढ़ी दृष्टि है वो भी उस भाव में पड़ेगी, तो कुदृष्टि, तीसरी दृष्टि जो होती है वो शनिदेव की कुदृष्टि होती है, तो जैसे ही उस भाव में पड़ेगी तो थोड़ा सा संभल के रहिए। आपके ये जो रिलेशंस हैं उनको ख़राब करने की कोशिश करेंगे, सो आपने थोड़ा सा सतर्क रहना है। अब हम बात करेंगे केतु के बारे में। दोस्तों अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना गया। केतु जब भी अष्टम भाव में बैठते हैं, क्योंकि वो अपनी मित्र की राशि बुध की राशि में है, लेकिन केतु शारीरिक कष्ट देते हैं। सो थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा। केतु के संबंधित आपको उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर शारीरिक तौर पर आप मजबूत ना हुए तो आप अपने घर को या अपने कामकाज को कैसे संभालेंगे। सो बेहतर रहेगा आप केतु का इलाज जरूर कीजिए। अष्टम भाव में केतु कई बार ऑपरेशन तक करवा सकता है, चोटें लगवा सकता है। सो केतु की स्थिति अष्टम भाव में अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बैठकर केतु आपको आध्यात्मिक, क्योंकि ये रहस्य का घर है, तो आपको किसी जादू टूना तांत्रिक के पास भेजकर किसी ना किसी तरीके से कोई सिद्धि वगैरह के टच में आ पाओगे, किसी सिद्ध पुरुष के टच में आ पाओगे। सो आप हो सकता है ऐसा काम करें, या आप किसी ना किसी बहाने से उन लोगों के टच में आएंगे जो दूसरी शक्तियां जो होती हैं उनके मालिक होते हैं। सो थोड़ा सा देख कर चलें अपने हिसाब से। ये कुछ आपके साथ केतु करने वाले हैं। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, या तो आपके साथ होना शुरू हो गया है या आपके साथ शुरू होने वाला है, तो सो नोट कर लेना, ये चीज़ें आपके साथ घटित होने वाली हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र देव के बारे में। दोस्तों शुक्र देव इस समय जो है 25 तारीख तक आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, और तुला राशि में ये गोचर हो रहा है। सो शुक्र का इस भाव में गोचर आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देगा। आप
इस महीने कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। आप अपने लव पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। अगर आप लव लाइफ में हैं तो बहुत अच्छा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, घूम फिरने का आनंद लेंगे, या कि कहीं डिनर करने जाएंगे, या कपड़ों की शॉपिंग करेंगे, या कोई वाहन लेने के अगर आप इच्छुक थे तो ये महीना में बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। शुक्र इन्हीं चीज़ों के साथ रिलेटेड है और इस समय अपनी उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं। सो 25 तारीख तक वो यहाँ पर बैठेंगे। 25 के बाद शुक्र इस भाव को छोड़कर आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। सो 28 तारीख तक मंगल भी वहाँ पर बैठे हैं। सो दोस्तों, दसम भाव में मंगल का बैठना आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा, भरपूर ऊर्जा देगा आप हर काम को, क्योंकि वो अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल भी आपको बहुत ज़्यादा तेज एनर्जी दे रहा होगा। जो समय पहले था आपका कुछ मन नहीं करता था कुछ करने का, लेकिन जैसे ही मंगल 10वें भाव में बैठा हुआ है तो ये दिसंबर महीने आप देखोगे कि आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी होगी। आप किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालोगे। वो लोग जो डिफेंस के साथ जुड़े हुए हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं, उनको यहाँ पर बैठकर मंगल बहुत ज़्यादा, अगर वो सरकारी नौकरी भी पाना चाहते थे, जिनने कोई टेस्ट वगैरह भरा हुआ है सरकारी नौकरी के लिए पुलिस या आर्मी में, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मंगल कर्म भाव में बैठे हुए हैं तो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे इज्जत मान के ग्रह सूर्य देव के बारे में, जो कि हमारे पिता के कारक भी होते हैं, और बुध, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन लाभ भाव में। दोस्तों, लाभ भाव में जब भी सूर्य और बुध जब भी किसी भी भाव में बैठते हैं तो इंसान के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, उसकी बात करने का जो तरीका होता है, उससे उसको बहुत सारा लाभ देते हैं। आपने देखा होगा जो लोग राजनीति में होते हैं वो मंच पे एक ऐसी स्पीच देते हैं जिससे लाखों लोगों को वो प्रभावित कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य बुध का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। जो लोग नौकरी करते हैं वो अपनी जो मीटिंग्स होंगी या उनको प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ेगी या अपने क्लाइंट्स के साथ बात करनी होगी, तो उनके अंदर एक अजब सा कॉन्फिडेंस आएगा और उनकी बातों में दम होगा। वो लोग इस स्किल्स के साथ इस महीने बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे और उनकी इज्जत मान में भी बहुत सारी बढ़ोतरी होगी। सो ये था दोस्तों कुंभ राशि के बारे में 16 दिसंबर से 21 दिसंबर 2023 के जो समय है वो कैसा रहने वाला है। अब दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ऊपर हम अपना नंबर देंगे, उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि ये तो रही ग्रह गोचर की बातें, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है, ये चीज़ें भी कुंडली में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपने अपनी कुंडली दिखानी है तो हम उसका प्रॉपर एनालिसिस करके देंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करवाएं। क्या आपको आगे करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, कि कौन सा रंग आपके लिए लकी रहेगा, कौन सा नंबर आपके लिए लकी रहेगा, तो इन चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।